गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक अभी जो हम पोलराइजेशन पढ़ रहे थे अभी तक, है ना, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 टाइप का पोलराइजेशन आपने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, देन आयनिक पोलराइजेशन, उसके बाद आता है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, एंड आज हम पढ़ेंगे स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज रिजल्ट ऑफ लैटिस वैकेंसीज एंड इम्प्योरिटी सेंटर्स प्रेजेंट इन द मटेरियल। जो हमारे अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में कि डिफेक्ट्स आते हैं, है ना, वैकेंसीज़ के कारण, इम्प्योरिटीज़ के कारण। तो अगर वो डिफेक्ट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, तो उस कारण से जो हमारा पोलराइजेशन होता है मटेरियल के अंदर, उससे हम स्पेस चार्ज पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके कारण ही होता है। इन डायलेक्ट्रिक्स सम फ्री चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो अवेलेबल that can migrate from one end to another end of dielectric. Free charge carrier migration through the dielectric under the influence of electric field. ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं डायलेक्ट्रिक के अंदर जो कि हम अवेलेबल होते हैं, ऐसे चार्ज कैरियर जो कि हमारा फ्रीली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, माइग्रेट करते रहते हैं जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय लैटिस वैकेंसीज, लेकिन हमारा जो वैकेंसीज है उसके कारण क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ऑब्स्टिकल आएगा, मतलब उसमें रुकावट आती है। ठीक है, एंड इम्प्योरिटी सेंटर्स। ठीक है, दीज चार्ज कैरियर्स में बी ट्रैप्ड बाय दीज इम्प्योरिटीज। दिस विल रिजल्ट इन लोकल accumulation ऑफ चार्जेस इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। तो इसके कारण क्या होता है, इन इम्प्योरिटीज़ के कारण अकुमुलेशन ऑफ, मतलब कि वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं हमारे क्या, कुछ चार्ज कैरियर्स। तो इस अकुमुलेशन, जो ये अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, इस अकुमुलेशन के कारण जो हमारा पोलराइजेशन आता है उसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। द इमेज चार्ज विच इज़ अपोजिट इन पोलैरिटी विल डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, एक इलेक्ट्रोड पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज हमारा इकट्ठा हो गया सारा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, है ना, ये जो पोलराइजेशन होता है इसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। हेंस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए पोलराइजेशन कॉल्ड स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। ओके, मटेरियल हैविंग लैटिस वैकेंसीज आर नोन एज मल्टीफेज मटेरियल्स। जो हमारी लैटिस वैकेंसीज हैं उसको हम मल्टीफेज मटेरियल्स भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे फेजेस आ जाते हैं ना, एक होता है यूनिफेज, दूसरा होता है मल्टीफेज। यूनिफेज में क्या है, सेम टाइप के लैटिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और मल्टीफेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे फेजेस आ जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। टोटल पोलराइजेशन फॉर दीज मटेरियल्स इज गिवन बाय, अब देखो हमारा टोटल पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, टोटल पोलराइजेशन PT इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन PE प्लस आयनिक पोलराइजेशन PI प्लस ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन PO प्लस PS हमारा क्या है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। इन केस ऑफ सिंगल फेज मटेरियल, अगर हमने मान लो सिंगल फेज मटेरियल है तो वहाँ पे हमारा स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, अपसेंट रहेगा। तब हमारा टोटल पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, P प्लस PI प्लस PO। तो ये हमारा सारा क्या था, पोलराइजेशन के बारे में था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोलराइजेशन क्या होता है। हमने स्टार्ट किया था कि अगर मान लो कोई हमारा डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा चार्ज डिस्प्लेस होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव चार्ज जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा अपनी जगह पे रहेगा। तो कुल मिला के हमारे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हमारा पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन हमारा चार्ज इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो होता है। ठीक है, तो आई होप आपको चारों टाइप के पोलराइजेशन समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक एंड ओरिएंटेशन और
स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। अब इस पे आप क्वेश्चंस करना, कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। ओके, थैंक यू।